अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट बिल्डिंग कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टेबल्स को। तो सबसे पहला सवाल ये है कि टेबल होते क्या हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नॉन एज टेबल। मतलब कि टेबल में हमारे पास जो है रोज एंड कॉलम्स की जो है कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो टेबल का जो सिंटेक्स है वो HTML में किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, टेबल को आप स्टार्ट करेंगे एंड देन आप टेबल को क्लोज करेंगे। ये हमारे पास पेयर टैग है। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि टेबल में क्या होता है, हमारी कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो ओपन करते हैं एंड देन रो के अंदर हम अपने कॉलम्स को ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो रो को ओपन करने के लिए हमारे पास एक अलग सी टैग है जिसका नाम है TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ठीक है, अब टेबल रो के अंदर हम लोग टेबल कॉलम को ऐड करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो मैंने इंडेंटेशन की है, आई गेस ये मैंने पहले भी बताया है या नहीं, ये जो मैंने स्पेसिंग दी है HTML यहाँ पे हेड आगे थोड़ा मेटा और आगे, इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग में मस्ट होती है। बाय द वे HTML तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जब भी आप कोडिंग करें तो उसमें इंडेंटेशन बहुत बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप एज अ प्रोफेशनल कोडर और राइटर बनना चाहते हैं तो, या प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और डेवलपर। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम्स बनाते हैं। तो कॉलम को बनाने की जो हमारे पास टैग है वो है TD एंड TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल नेम एंड देन हम यहाँ पर एक और TD लिखते हैं एंड इसमें हम लेते हैं रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल। इसको हम सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए नेम एंड रोल नंबर हमारे पास आ चुका है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है कि ये हमारे पास एज अ टेबल शो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने टेबल में बॉर्डर ऐड करते हैं। तो बॉर्डर कैसे ऐड किया जाएगा, आप टेबल में आए एंड इसका एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर। बॉर्डर को आप यहाँ पर ऐड कर दें एंड इसकी आप साइज दे दें 1 2 3 और वॉट एवर। ठीक है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना मोटा बॉर्डर होगा। आप इसको रिफ्रेश करें और ये देखें अभी हमारे पास इसका जो लुक है वो समहाउ टेबल की तरह आ चुका है। अगर हम इसका बॉर्डर बढ़ा देंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको 10 कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसका जो बॉर्डर है वो बढ़ चुका है। सो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप बॉर्डर इतना रखें जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, उसके बाद अगर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ नेम के नीचे मेरा नाम आ जाए एंड रोल नंबर के नीचे मेरा रोल नंबर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू रो ओपन करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नेम एंड रोल नंबर लिखेंगे। तो कैसे होगा वो, TR हमारा यहाँ पे ओपन था एंड देन यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम अलग से एक TR को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पर ऊपर आपने नेम दिया है तो यहाँ भी फर्स्ट पे आपको अपना नेम ही लिखना होगा। अगर यहाँ पर आपने रोल नंबर दिया तो वो सीरीज में आगे पीछे हो जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ एंड एक और TD ओपन करके मैं उसमें अपना रोल नंबर दे देता हूँ। सो 13CS98। इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो ये देखिए ये मेरा नाम आ गया एंड आगे मेरा रोल नंबर आ गया है। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक और TD लिखें तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो हम इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखिए आपके पास एक अलग से TD नीचे ऐड हो गया, लेकिन ऊपर स्पेस खाली हो गई। अब यहाँ पर अगर आपने कुछ लिखना होगा तो यहाँ पर आप एक और TD को क्रिएट करेंगे, जो कि फिलहाल हमें क्रिएट नहीं है करना। ठीक है जी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास अब आप चाहते हैं कि ये जो नेम एंड रोल नंबर लिखा हुआ है ये जो है हमारे पास हेडिंग एज अ हेडिंग आ जाए, जो कि अक्सर हमें नज़र आता है टेबल्स के अंदर। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि अपने टेबल की विड्थ आप बढ़ा दें, जो कि इस वक्त बहुत छोटी है, तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। आप सिंपली क्या करेंगे, विड्थ टेबल में दे के उसकी जो विड्थ है वो आप फॉर एग्जाम्पल 300 पिक्सल कम कर देते हैं। इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए इसकी जो विड्थ है वो बड़ी हो गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि नेम एंड रोल नंबर को आप एज अ हेडिंग यूज करें तो वो आप कैसे करेंगे, तो इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हमारे पास एक अलग से टैग आती है जिसका नाम है टेबल हेडिंग। तो हम TT की जगह पे TH कर देंगे, टेबल हेडिंग। ठीक है, जो कि हमारी हेडिंग होगी एंड रोल नंबर को भी हम TH कर देते हैं। अक्सर टेबल की जो फर्स्ट
रो और फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिएगा कि इसमें इफेक्ट क्या आ रहा है। आपका नेम एंड रोल नंबर दोनों सेंटर पे आ जाएंगे, एंड ये जो है अभी नॉर्मल है ये फिर बोल्ड हो जाएंगे। रिफ्रेश किया और ये देखिए हमारा जो नेम एंड रोल नंबर है वो बोल्ड हो गए एंड सेंटर पे आ गए। तो इस तरह से हम अपने टेबल की हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा और डेटा डालते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी। यहाँ पर मैं एक और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक दूसरा नाम एंड उस बंदे का रोल नंबर दूं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अलग से नीचे एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप ऊपर वाले कोड को कॉपी करें एंड नीचे पेस्ट कर दें टाइम को बचाने के लिए। एंड यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सारा लिख दिया, एंड इसका जो रोल नंबर है हम दे देते हैं 97 फॉर एग्जांपल। एंड यहाँ पर आप आके इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए आपका जो नया कॉलम है और रो है वो ऐड हो चुकी है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपने टेबल में डेटा को ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें इस आउटपुट में, तो ये हमारे पास देखें जो बॉर्डर है वो डबल हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, हमारा जो बॉर्डर है वो डबल हो रहा है, डबलिंग हो रही है। आप चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है ये हमारा डबल नहीं हो, सिंगल हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है सेल पैडिंग एंड दूसरा है सेल स्पेसिंग। ठीक है। इन दोनों को हम 0 कर देते हैं। अब रिफ्रेश करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये सेल पैडिंग एंड स्पेसिंग करेंगे क्या। ये जो सेल्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, नेम वाला जो बॉक्स है, रोल नंबर का बॉक्स है, 13698 का बॉक्स है, इन सब को हम सेल कहते हैं। अब ये जो सेल हैं इनमें ये जो स्पेस है, मतलब कि अगर आप इसको ये देखिए दो बॉर्डर्स के बीच में जो स्पेस है बाय डिफॉल्ट इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो हमें सेल पैडिंग और स्पेसिंग को जो है लिख के हमें इसको 0 करना होता है। जैसे मैंने सेल स्पेसिंग को 0 किया तो ये मेरा कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो सेल पैडिंग है, मतलब कि इन सेल के अंदर का जो एरिया है वो भी हमारा कम हो जाए। सेल पैडिंग और मार्जिन क्या होता है वो मैं आपको आगे CSS में बताऊंगा। सो फिलहाल के लिए आपको अगर इफेक्ट देखना है तो आप इसको रिफ्रेश करें। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारा जो डबलिंग थी वो खत्म हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने टेबल में जो आपकी डबलिंग है वो आप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है कॉल स्पेन एंड ड्रॉ स्पेन। ये बहुत ही जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इससे पहले हम कैप्शन को कंप्लीट कर देते हैं, फिर कॉल स्पेन एंड ड्रॉ स्पेन की तरफ आते हैं। तो कैप्शन का मतलब ये है कि अक्सर आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा एज शोन इन टेबल 1 और एज शोन इन फिगर 1। ठीक है। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास कैप्शन होती हैं। अगर आप जो है अपने टेबल की कैप्शन देना चाहते हैं तो वो आप क्या करेंगे, टेबल स्टार्ट करेंगे एंड देन TR से पहले आप क्या करेंगे, कैप्शन की जो टैग है वो आप ओपन करेंगे एंड देन आप उसको क्लोज करेंगे। हमारे पास पेयर टैग है। एंड अब ये जो हमारा टेबल है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स टेबल है, हमने लिख के इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए इसकी जो कैप्शन है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। सो सिंपली हम इसी तरीके से कैप्शन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉल स्पेन एंड ड्रॉ स्पेन। सो कॉल स्पेन एंड ड्रॉ स्पेन की तरफ आने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। वो ये है कि इस पेज पे आप ज़रा सा गौर करें तो ये हमारे पास मंडे लिखा हुआ है एंड यहाँ पर देखिए 9 to 10, 10 to 11। ठीक है। एंड इन दोनों को जो है एक्सपोजिशन ने कवर किया हुआ है, मतलब कि एक्सपोजिशन ने दो रोज को कवर किया हुआ है। तो इसको ये जो इफेक्ट है हम लाते हैं रो स्पेन की मदद से। सेम तरीके से देखें हमारे पास यहाँ पे लेबोरेटरी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास आई गेस हाँ रो स्पेन हमारे पास यूज है। तो ये हम कैसे यूज करेंगे, तो हम एक और डेटा यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरी एक फील्ड हो एंड इसको मैं दे दूंगा, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल। इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इस वक्त क्या आ रहा है कि टोटल हमारा लेफ्ट साइड पे है
एंड ये जो राइट वाला एरिया है ये हमारे पास फिलहाल खाली है। तो इस खाली एरिया को कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉल स्पेन यूज कर दें। कॉल स्पेन के बाद हम इसकी जो वैल्यू है वो देते हैं जितने आपके पास कॉलम है। तो 1 एंड 2, तो 2 कॉलम है, दैट्स व्हाई हम इसको 2 कर देते हैं। एंड देन आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास जो है वो बिल्कुल कवर हो चुका है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि ये जो रोल नंबर है 2 हमने लिखे हुए हैं, ये इन 2 की जगह पे मैं सिर्फ और सिर्फ 13CS98 लिखूं, 13CS97 हटा दूं, मतलब ये शोएब और सालार दोनों की जो रोल नंबर है वो 13CS98 आ जाए। तो इन दोनों को रोज को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो स्पेन यूज करते हैं। सो रो स्पेन हम कैसे यूज करेंगे, ये वाला जो 13CS98 है 97 है ये हमारे काम का नहीं है। रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारा चला गया। अब 13CS98 को हमें क्या करना है, दोनों में मर्ज करना है। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, टीडी के अंदर रो स्पेन लिखेंगे एंड देन कितने रोज हैं 1 एंड 2, तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे। सेव करके चेक करते हैं तो ये देखिए 13CS98 ने दोनों रोज को कवर कर दिया है, जबकि टोटल ने दोनों कॉलम्स को कवर कर दिया है। सो यहाँ पर मैं आपको एक टास्क देना चाहूँगा, वो ये है कि आप एक टाइम टेबल जनरेट करें जिसका आउटपुट जो है यहाँ पर images.google.com पे अगर आप आएंगे एंड यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे कि टाइम टेबल, ठीक है, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट टाइम टेबल्स आ जाएंगे। तो जो टाइम टेबल आपको अच्छा लगे या डिफिकल्ट लगे, इजी नहीं, जो आपको डिफिकल्ट लगे उस टाइम टेबल को आपने बनाना है एंड देन आपको वो पोस्ट करना है onlogy.com/forum में HTML में टास्क की कैटेगरी में। सो गाइस ये थे हमारे पास टेबल्स। थैंक फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।